हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लैब। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ सीजन 2 लैब का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सीशन वांगजी को बहुत समझाते हैं और बोलते हैं कि वो जाके अपना प्यार विंग के सामने कन्फेस करते हैं। सीशन की बात सुन के वांगजी भी राजी हो जाते हैं और वो भी विंग से अपना लव कन्फेशन करना चाहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग वांगजी से झूठ बोल के फ़ोन रख देता है। वो वांगजी से झूठ बोल दिया कि वो सुयांग के साथ है, बल्कि वो तो अभी हॉस्टल में ही है और इस बात का उसे बहुत अफसोस भी होता है। वो अपने मन में ही बोलता है, सॉरी लैनजान, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं अभी तुम्हें फेस भी नहीं करना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या सोचूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया हूँ लंजा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दूसरी तरफ वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो अपनी कार स्टार्ट करते हैं और सीधा हॉस्टल की तरफ आ जाते हैं। वांगजी थोड़ी देर से हॉस्टल पहुंचते हैं और कार से उतर के सीधा मियान मियान के रूम में चले जाते हैं। वांगजी मियान मियान के रूम के पास जाते हैं तो देखते हैं मियान मियान का रूम लॉक है। वांगजी मियान मियान का रूम लॉक देख के फिर अपना फ़ोन निकालते हैं और मियान मियान का नंबर डायल कर देते हैं। मियान मियान जो कि वांगजी का फ़ोन अटेंड नहीं कर रही होती है। वांगजी फिर से एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन उनका फ़ोन फिर से एक बार मियान मियान नहीं उठाती है। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वांगजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या है। एक तरफ मियान मियान जो उन्हें मिल नहीं रही है, ना उनका फ़ोन उठा रही है, और दूसरी तरफ विंग जिसने ठीक से बात नहीं की। वांगजी उससे मिलना चाहते थे पर विंग ने मिलने से भी मना कर दिया। ये दोनों चीज़ें सोच के वांगजी का दिमाग पूरा ख़राब हो चुका है। वांगजी वहाँ से गुस्से में निकलते हैं और सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा सुयांग जो कि आज लंच के लिए बाहर गया, उसका अकेले जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वो बेचारा करे भी क्या, उसको भूख लगी थी, इसलिए आज वो लंच करने के लिए बाहर आ गया। सुयांग एक रेस्टोरेंट में जाता है और जाके बैठ जाता है। वो अपना ऑर्डर देता है और चुपचाप वहाँ बैठ के अपने ऑर्डर का वेट कर रहा होता है। वो अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल भी कर रहा होता है। फिर उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है। वो उस टेबल पर देखता है तो देखता है साउथ सिंचन वहाँ पर बैठा हुआ था। सुयांग जब साउथ सिंचन को देखता है तो वो कंफर्म करने के लिए और भी गौर से देखने लगता है। तो उसकी नज़र पड़ती है साउथ सिंचन जिसके हाथों में चोट लगी हुई थी। सुयांग जब देखता है कि उसको चोट लगी हुई है तो वो उठ के साउथ सिंचन की टेबल पे चला जाता है। वो वहाँ जाता है और बोलता है, सिंचन तुम यहाँ पे? सुयांग की आवाज़ सुन के साउथ सिंचन भी ऊपर की तरफ देखता है। तो वो सुयांग को देखता है और बोलता है, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो सुयांग बोलता है, मैं तो यहाँ पे लंच करने आया हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? साउथ सिंचन बोलता है, ये कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो सुयांग बोलता है, छोटा सा एक्सीडेंट, तुम्हें काफ़ी चोट लगी है, क्या तुम अपना ध्यान नहीं दे सकते? तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो तुम्हें इतनी चोट लगी? और चोट लगी और तुम यहाँ बैठे हो और इसको खुला भी छोड़ रखा है। तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, पहले इसका बैंडेज करवाना चाहिए था। सिंचन बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये छोटी सी घाव है, अभी ठीक हो जाएगी, और इस छोटी सी घाव के लिए मुझे डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए था? ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सुयांग बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें समझ में नहीं है चोट अपने आप कैसे ठीक हो सकती है? इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तुम इतने केयरलेस हो। चलो उठो यहाँ से, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, पहले तुम इसका बैंडेज करवाओ। तो साउथ सिंचन बोलता है, अरे नहीं, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और मैं वैसे भी हॉस्टल जाके इस पर कुछ पट्टी लगा दूंगा। तो सुयांग बोलता है, ऐसे नहीं होगा, चलो उठो तुम, मैंने बोल दिया ना, अब उठो यहाँ से। तो साउथ सिंचन भी कुछ कर नहीं सकता था, वो भी चुपचाप खड़ा हो जाता है। सुयांग साउथ सिंचन को लेता है और उसे अपने साथ उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। सुयांग साउथ सिंचन को डॉक्टर के पास ले जाके बोलता है कि इसके हाथों पे पट्टी कर दो। डॉक्टर साउथ सिंचन का हाथ लेता है और उसके पट्टी करने लगता है। तो बोलता है, ये चोट कैसे लगी? तो साउथ सिंचन बोलता है, बस ऐसे ही, मैं गिर गया था। डॉक्टर बोलता है, तुम गिर गए थे, पर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तीखी चीज़ से वार हुआ है, जैसे चाकू या फिर कील। तो साउथ सिंचन बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस गिर गया था, हो सकता है वहाँ पे कुछ तीखी चीज़ हो और मुझे लग गया हो, मुझे कुछ ध्यान भी नहीं है, बस मेरा ध्यान कहीं और था। तो फिर डॉक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान देना, अच्छा हुआ तुम ड्रेसिंग के लिए आ गए, वरना इन्फेक्शन भी फैल सकता था, ऐसे घाव को खुला नहीं छोड़ते हैं, मैं अभी ड्रेसिंग कर दूंगा, ये बहुत जल्दी ये घाव भर जाएगा। तो साउथ सिंचन भी बोल देता है, ओके डॉक्टर। डॉक्टर साउथ सिंचन की ड्रेसिंग कर देता है और सुयांग को बोल देता है एक मेडिसिन देके कि ये इसको दे देना और घाव जल्दी भर जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सुयांग भी डॉक्टर को थैंक यू बोल देता है और फिर साउथ सिंचन को लेकर बाहर आ जाता है। सुयांग साउथ सिंचन को
बाहर लेके आता है, फिर बोलता है साओ सिंचन तुम्हें ये चोट कैसे लगी, क्या किसी ने तुम्हें मारा है या तुम्हारी किसी से कोई लड़ाई हुई है। तो साओ सिंचन बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बताया ना मैं बस गिर गया था, मैं चल रहा था और मेरा पैर फिसल गया और इसलिए मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। तो सुयंग बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, अगर किसी ने तुमसे लड़ाई की है, तुम्हें मारा है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो साओ सिंचन बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को कौन मारेगा, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर सुयंग बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो साओ सिंचन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो सुयंग बोलता है ठीक है फिर, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना और ये लो मेडिसिन, अगर तुमने लंच कर लिया हो तो इस मेडिसिन को ले लेना। साओ सिंचन सुयंग के हाथ से मेडिसिन ले लेता है और बोलता है आपका थैंक यू, आप बाकी बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर सुयंग बोलता है इसमें क्या है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, चलो अब मैं तुम्हें हॉस्टल लेके चलता हूँ। तो साओ सिंचन भी हाँ में नोट कर देता है। सुयंग फिर साओ सिंचन को लेके हॉस्टल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे विंग जो कि बहुत परेशान है, वांग जी से बात करने के बाद वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अब उसे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, अब उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। जो काफ़ी देर से अपने बेड पे बैठा होकर परेशान हो रहा है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं अब मैं इस कमरे में नहीं रह सकता, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, मैं इस तरीके से नहीं रह सकता। और ऐसा बोल के फिर विंग बाहर आ जाता है। विंग बाहर आता है और फिर वो सोचता है कि अब मैं जाऊँ कहाँ, उसने सुयंग के साथ भी जाने से मना कर दिया, अब सुयंग भी यहाँ नहीं है और वो अकेले अब करे क्या, वांग जी को भी उसने मना कर दिया। बाहर आता है, चारों तरफ देखता है, आज संडे है, आज हॉस्टल में उसको कोई नहीं दिख रहा है, पूरा हॉस्टल खाली लग रहा है क्योंकि सब कहीं ना कहीं गए हुए हैं। और ये देख के विंग को अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। विंग सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे क्या, आखिर वो जाए कहाँ। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जैसा कि आज उसने प्लान किया था, आज वो अपनी पेंटिंग पे काम करेगा, आज वो ड्रॉ करेगा। आज उसने सुयंग को भी बोला था कि आज उसके साथ ड्रॉ करेगा, तो वो ये सोचता है हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसे में मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और ये दिन भी ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक है। और ऐसा सोच के विंग फिर अपने रूम में वापस चला जाता है। विंग अपने रूम में जाता है और एक कैनवास, कुछ पेंट, ब्रश वगैरह लेके वो फिर वापस बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ रूम में तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, मुझे यहाँ व्यू नहीं मिलेगा, इसके लिए मुझे खाली जगह पे जाना होगा। फिर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो जाए कहाँ, क्या वो गार्डन में जाए या फिर बाहर या फिर कहाँ जाए जहाँ पे वो अच्छे से अपनी ड्रॉ कर पाए। फिर उसके दिमाग में आता है कि हाँ टेरेस पे जाएगा, टेरेस पे उसको अच्छा व्यू भी मिल जाएगा और वहाँ पे उसे कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा, वहाँ पे उसे अकेलापन मिलेगा और वो शांति से अपना ड्रॉ कर पाएगा। और ऐसा सोच के वो फिर विंग अपना कैनवास लेके ऊपर टेरेस पे चला जाता है। टेरेस पे जाता है और जाके फिर अपना कैनवास वगैरह सेट कर देता है ताकि वो आराम से अपना ड्रॉ कर सके और वो अब उसी काम में लग जाता है। दूसरी तरफ हमारे वांग जी जो कि अब बहुत ज़्यादा परेशान है, वो जिस काम के लिए आए थे उनमें से एक भी काम उनका नहीं हुआ, ना तो वो म्यान म्यान से मिल पाए और ना वो विंग से मिल पाए और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो वो भी अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। वांग जी बाहर आते हैं तो उनकी नज़र सुयांग पे पड़ती है। वांग जी जब सुयांग को देखते हैं तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि विंग ने उनसे जब बात की थी तो उसने बोला था कि वो सुयांग के साथ शॉपिंग पे गया और सुयांग तो उसे यहाँ नज़र आ रहा है। तो वांग जी फिर सुयांग को देख के सुयांग के पास जाते हैं और बोलते हैं सुयांग तुम यहाँ पे। तो सुयांग बोलता है हाँ वांग जी मैं और कहाँ होऊंगा, तुम इस तरीके से क्यों सरप्राइज हो रहे हैं, क्या मैं कहीं और रहता हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ ना। तो वांग जी बोलते हैं नहीं मेरे कहने का मतलब है तुम तो शॉपिंग पे गए थे ना। तो सुयांग बोलता है शॉपिंग पे नहीं वांग जी, शॉपिंग पे मुझे जाना था पर विंग ने मुझे मना कर दिया, उसने बोला कि उसका मन नहीं है इसलिए फिर मैं नहीं जा पाया, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तो वांग जी बोलते हैं एक्चुअली मैंने विंग को कॉल किया था, मैं विंग से मिलना चाहता था इसलिए मैंने उसको कॉल किया, तो उसने बोला कि वो तुम्हारे साथ शॉपिंग पे गया है। तो सुयांग बोलता है क्या विंग ने तुमसे ऐसा बोला, पर विंग ने तुमसे झूठ क्यों बोला, मैं तो शॉपिंग पे उससे जाने के लिए बोला था पर उसने मना कर दिया, वो मेरे साथ गया नहीं। सुयांग की बात सुन के वांग जी फिर चुप हो जाते हैं। तो सुयांग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है वांग जी सब कुछ ठीक है ना। तो वांग जी बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है। तो सुयांग बोलता है नहीं तुम मुझे परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या। तो वांग जी बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि विंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो सुयांग बोलता है हाँ ये बात तो है, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ कि विंग ने तुमसे झूठ क्यों बोला, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता और तुमसे तो वो बिल्कुल ही नहीं बोलेगा, लेकिन उसने तुमसे झूठ क्यों बोला। तो वांग जी बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो सुयांग बोलता है तुम
टेंशन मत लो, मैं पता कर लूँगा। वांग जी बोलते हैं थैंक यू। तो सुयांग बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वांग जी बोलते हैं ठीक है फिर मैं चलता हूँ। वांग जी जैसे वहाँ से जाने लगते हैं तो सुयांग बोलता है वांग जी 1 मिनट। सुयांग की बात सुन के वांग जी रुक जाते हैं। तो सुयांग वांग जी के पास जाता है और बोलता है वांग जी अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही हो या फिर कोई भी बात हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं जितना हो सके तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। सुयांग की बात सुन के वांग जी फिर हाँ में नोट कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो सुयांग बोलता है वांग जी क्या तुम विंग से नहीं मिलोगे? तो फिर वांग जी बोलते हैं नहीं सुयांग, शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहता है, इसलिए तो उसने मुझसे झूठ बोला। और जब वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता तो फिर मैं उससे मिलके क्या करूँगा? लेकिन अगर वो मुझसे मिलना चाहे तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मैं वाकई में उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ बात करनी थी, लेकिन शायद अभी ये सही समय नहीं है क्योंकि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए अभी मैं चलता हूँ। और इतना बोल के वांग जी फिर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी के जाने के बाद सुयांग वांग जी की तरफ देख रहा होता है और वो भी सोच में पड़ जाता है कि विंग ने आखिर वांग जी से झूठ क्यों बोला। वो वांग जी से झूठ बोल के करना क्या चाहता है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन दिनों विंग के दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे जाके उससे बात करनी ही होगी। विंग के रूम में जाता है तो देखता है विंग वहाँ पे है ही नहीं। तो सुयांग बोलता है अब ये कहाँ चला गया? सुयांग अपना फ़ोन निकालता है और विंग का नंबर डायल करता है। उधर से विंग फ़ोन अटेंड करता है। तो फिर सुयांग बोलता है तुम कहाँ हो? तुम रूम में नहीं हो? तो विंग बोलता है हाँ सुयांग मैं टेरेस पे हूँ, तुम टेरेस पे आ जाओ। तो सुयांग बोलता है ठीक है फिर। सुयांग टेरेस पे जाता है तो देखता है विंग अपने कैनवास पे काम कर रहा था। सुयांग विंग के पास जाता है और बोलता है विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है सुयांग मैंने तुमसे बोला था ना कि आज मैं ड्रॉ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया क्योंकि नीचे व्यू नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ खुले में करूँगा, यहाँ पे मुझे अच्छा व्यू मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत शांति भी है तो मैं यहाँ पे आराम से ड्रॉ कर पाऊँगा। तो सुयांग बोलता है हाँ ये ठीक है, वैसे तुम क्या ड्रॉ करने वाले हो? फिर विंग बोलता है अभी तक तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो ताकि मैं ड्रॉ कर सकूं। सुयांग बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है, लेट मी थिंक, मैं सोच के बताता हूँ कि तुम्हें क्या ड्रॉ करना चाहिए। तो विंग बोलता है ओके जल्दी बताओ। सुयांग थोड़ी देर सोचता है, फिर सोचने के बाद बोलता है विंग मुझे लगता है एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो सबसे पहले अपनी सबसे स्पेशल चीज़ ड्रॉ करता है, लाइक जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो या दुनिया में तुम सबसे ज़्यादा उसे प्यार करते हो, तुम क्यों ना उसे ड्रॉ करो। तो विंग बोलता है ये क्या बात हुई सुयांग, अब ऐसे में तो फिर क्या मैं मॉम को ड्रॉ करूँ या डैड को ड्रॉ करूँ या फिर उस चैंग को ड्रॉ करूँ या फिर तुम्हें ड्रॉ करूँ? ये तो तुमने कंफ्यूज कर दिया। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ तो क्या तुम सबको ड्रॉ करूँ? सुयांग बोलता है वो तुम्हें डिसाइड करना है विंग, तुम सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हो या तुम्हारा दिल सबसे ज़्यादा किसे पसंद करता है। तुम्हारा दिल जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करता होगा तुम उसे ही ड्रॉ करोगे। तो एक काम करो तुम आज है ना उसी को ड्रॉ करो जिसे तुम्हारा दिल चाहता है, ताकि हम भी तो देखें तुम्हारा दिल आखिर चाहता किसको है। फिर विंग बोलता है यार सुयांग मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी पर तुमने तो मुझे कंफ्यूज करके रख दिया, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला मामला हो गया। तो सुयांग बोलता है इसमें कंफ्यूज क्यों होना है विंग, ये तुम इतना लोड क्यों ले रहे हो? तुम्हारा दिल खुद डिसाइड कर लेगा ना कि तुम किसे ड्रॉ कर पाते हो। विंग बोलता है ठीक है फिर मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुयांग बोलता है ओके देन ऑल द बेस्ट, मैं चलता हूँ। फिर विंग बोलता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ ड्रॉ नहीं करोगे? तो सुयांग बोलता है नहीं विंग तुम करो, तुम्हें वैसे भी अकेले ड्रॉ करने की आदत है ना, तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो तुम यहाँ पर आराम से करो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलता हूँ और मेरा मन बिल्कुल नहीं है ड्रॉ करने का, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करने, तुम आराम से अपना ड्रॉ कर लो, हम सुबह मिलेंगे ठीक है। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है फिर, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम रेस्ट करने क्यों जा रहे हो? तो सुयांग बोलता है हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मैं थोड़ा सा यूँ ही आराम करना चाहता हूँ। और मेरी बात सुनो, ज़्यादा देर यहाँ रहना मत, तुम भी जाके आराम से सो जाना टाइम पे। विंग बोलता है ठीक है फिर। तो सुयांग बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं चलता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि यार नाइट में टेरेस पे सो गया था बिकॉज वो लेट नाइट तक ड्रॉ कर रहा था और ड्रॉ करते करते ही उसे नींद आ गई थी। सुयांग जो कि विंग को ढूंढते ढूंढते टेरेस पे आ जाता है तो वो देखता है कि विंग वहीं पे सोया हुआ है। वो विंग के पास जाता है और बोलता है विंग तुम नाइट में गए नहीं, तुम यहीं सो गए। विंग सुयांग की बात सुन के उठता है और बोलता है मुझे पता ही नहीं चला सुयांग मेरी कब नींद लग गई,
मैं तो ड्रॉ कर रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। सुयांग बोलता है कोई बात नहीं, चलो अब उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। वैसे क्या तुम पूरी नाइट ड्रॉ किए? तो विंग बोलता है हाँ मैंने पूरी नाइट ड्रॉ किया। अरे हाँ तुम देखो तो सही मैंने कैसा ड्रॉ किया। तो सुयांग बोलता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। सुयांग वी के पास उठता है, उस ड्रॉ के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो जाके ड्रॉ को देखता है, वो काफ़ी देर तक ड्रॉ को देखता है, फिर एक छोटी सी स्माइल करता है। तब तक विंग पूछता है क्या हुआ सुयांग, तुमने कुछ बताया नहीं, कैसा है? तो सुयांग बोलता है तुमने वाकई बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है। विंग बोलता है अच्छा, मैं तो बनाते बनाते मैं सो गया, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं भी देख लेता हूँ। तो सुयांग बोलता है हाँ तुम्हें तो देखना ही चाहिए, आओ देखो देखो तुमने कितना कमाल कर दिखाया है, तुमने वाकई में बहुत ही मेहनत की है तुमने, मुझे लग रहा है पूरी नाइट तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो विंग बोलता है हाँ मैं पूरी नाइट बना रहा था और फिर मेरी आँख लग गई, मैं देख भी नहीं पाया और मैं सो गया। तो सुयांग बोलता है कोई बात नहीं, अब आके देख लो। तो विंग बोलता है हाँ। विंग आता है और अपनी ड्राइंग को देखता है। विंग अपने ड्रॉ को देखता है और उसका पूरे होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसे अपने नज़रों पे, अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। सुयांग बोलता है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुमने वाकई में कमाल कर दिखाया है, ये बहुत अच्छा है। तो फिर विंग बोलता है सुयांग मुझे सच में पता नहीं चला ये कैसे बना, मैंने इसे नहीं बनाया, नहीं मैं इसे नहीं बना रहा था, मैंने इसे नहीं बनाया। तो सुयांग बोलता है कोई बात नहीं विंग, इसे तुमने नहीं, इसे तुम्हारे दिल ने बनाया है। मैंने क्या बोला था, तुम जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, या तुम्हारा दिल जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तुम उस चीज़ की ड्राइंग करना, और देखो तुम्हारे दिल ने वो ड्रॉ कर दिया। विंग बोलता है नहीं सुयांग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, नहीं ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं किया। तो सुयांग फिर विंग की तरफ मुड़ता और बोलता है विंग मुझे पता है ये तुमने नहीं किया है, ये तुम्हारे दिल ने किया है, और इसमें क्या गलत है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और ये तो मैं बहुत पहले से जानता था, बस तुम्हारे मुंह से सुनने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम्हें शायद अभी खुद ही एहसास नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी मदद ही कर दूँ। तो विंग बोलता है नहीं सुयांग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो सुयांग बोलता है नहीं विंग मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम अभी बहुत कंफ्यूज हो, और इस वजह से तुम खुद को भी परेशान कर रहे हो और उससे भी परेशान कर रहे हो। फिर विंग बोलता है सुयांग ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुयांग बोलता है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इतने अंधे कैसे हो जाते हो विंग, जब तुम्हें जो चीज़ देखनी चाहिए होती जब तुम देखते नहीं हो, और जो चीज़ तुम्हें नहीं देखनी चाहिए होती वो तुम देख लेते हो, तुम्हारे साथ चल क्या रहा है विंग। फिर विंग बोलता है सुयांग तुम क्या कहना चाहते हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सुयांग बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तुम यही देख लो ना, ये है तुम्हारे दिल की चाहत, ये है तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स। फिर विंग बोलता है नहीं सुयांग तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर सुयांग बोलता है विंग मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, गलत तुम समझ रहे हो, शायद तुम ही अभी भी कंफ्यूज हो, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता विंग कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, मैं देख सकता हूँ। तुम्हें क्या हुआ विंग, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो विंग बोलता है सुयांग मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो सुयांग बोलता है अच्छा मैं पागल हो चुका हूँ, ठीक है फिर क्या तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो कि ये तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स नहीं है, क्या ये तुम्हारे दिल में नहीं है, क्या तुम इसे नहीं चाहते हो। तो फिर विंग बोलता है प्लीज़ सुयांग तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम ये सब बोलना बंद करो प्लीज़। फिर सुयांग बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम था एक बार तुम्हारी हेल्प करना, सो मैंने कर दिया, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। मैं बस यही कहूँगा कि एक बार सोचना ज़रूर कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं, फिर उसके बाद ही कोई फैसला करना। अब फैसला विंग तुम्हारे हाथ में है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इतना बोल के फिर सुयांग वहाँ से चला जाता है। सुयांग के जाने के बाद विंग अपनी ड्राइंग की तरफ देखता है और फिर सुयांग की कई बातों को सोचने लगता है और बोलता है नहीं ये सुयांग पागल हो गया, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जो भी इसके मुँह में आ रहा है ये बोलता जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलने के बाद विंग अपने ड्रॉ को एक बार वापस देखता है और कुछ देर देखने के बाद वो अपना ड्रॉ लेता है और फिर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। विंग अपने रूम में जाता है और फिर फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वो रेडी होके फिर अपने क्लास के लिए निकल जाता है। विंग अपने क्लास में जाता है और वो अपने क्लास में जाके बैठ जाता है। वो जाके बैठ तो जाता है पर उसका मन बिल्कुल शांत नहीं है। उसके दिलो दिमाग में सुयांग की कई बातें घूम रही है और उसका वो ड्रॉ उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा है, ना चाहते हुए उसके आंखों के सामने वही आ रहा है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसका ध्यान कहीं भी नहीं लग पा रहा। वो किसी तरह अपने मन को समझा
जाके चुप करके वहीं बैठ जाता है। ऐसा करके लंच टाइम भी हो जाता है। विंग अपने क्लास से फिर बाहर निकलता है और फिर कैंटीन की तरफ भी चला जाता है। विंग कैंटीन में जाता है और जाके चुप करके बैठ जाता है। उसका ना कुछ खाने का मन है ना कुछ पीने का मन है। वो चुप करके अपना वहीं बैठे रहता है। वो वहाँ बैठ तो गया लेकिन उसका मन वहाँ भी नहीं लग रहा। उसके मन को बिल्कुल शांति और सुकून नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर कैंटीन में बैठता है, फिर वो उठ के बाहर चला जाता है। वो बाहर जाता है, थोड़ा आगे निकलता है तो उसकी नज़र लैनजान पे पड़ती है। वांग जी जो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। वो वांग जी को देखता है और फिर सोचता है नहीं मैं अभी इससे बात नहीं करना चाहता। वो वांग जी को अवॉइड करने के लिए फिर वहाँ से जाने लगता है, जब तक वांग जी उसे पीछे से आवाज़ दे देते हैं। वांग जी की आवाज़ सुन के विंग रुक जाता है, क्योंकि अब उसने आवाज़ सुन ली तो अवॉइड भी कर नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ पे रुक जाता है। वांग जी विंग के पास आता है और बोलता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग बोलता है ओ लंजा तुम यहाँ पे। वांग जी बोलते हैं हाँ विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कल भी बोला था तो तुम कल फ्री नहीं थे, इसलिए मैं आज आ गया। विंग बोलता है ओ हाँ मुझे याद आया, हाँ ठीक है बोलो क्या बात करनी है। तो वांग जी बोलते हैं यहाँ नहीं, क्या हम साइड में जाके बात कर सकते हैं। तो विंग बोलता है साइड में अभी, पर लंजा मेरी तो वापस क्लास है ना। तो वांग जी बोलते हैं मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस थोड़ी देर के लिए, मुझे बस थोड़ी सी बात करनी है। तो विंग बोलता है अच्छा पर ठीक है चलो चलते हैं। विंग और वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं। विंग जो कि वांग जी से बात नहीं करना चाहता, लेकिन अभी वो पकड़ में आ गया तो वो भाग भी नहीं सकता। वो अभी बहुत ही कश्मकश में फंसा हुआ है कि वो करे क्या। विंग और वांग जी थोड़े आगे निकलते हैं तो विंग की नज़र वैंकिंग पे पड़ती है। वैंकिंग को देखने के बाद विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसके दिमाग में कुछ प्लान आ जाता है। वो फिर वैंकिंग के सामने देखने लगता है। वैंकिंग की नज़र जब विंग पे पड़ती है तो भी विंग की तरफ देख के विंग की तरफ आने लगती है। विंग जो कि जानबूझ के वैंकिंग को देख के स्माइल करता है। वैंकिंग विंग के पास आती है तो विंग बोलता है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मैं कैंटीन में भी तुम्हारा वेट कर रहा था पर तुम आई नहीं। विंग की बात सुन के वैंकिंग जो कि फुल ऑन शॉक्ड हो गई थी। उसको तो विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पे। विंग उससे क्या बोल रहा है कि वो उसे ढूंढ रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूज होकर विंग की तरफ ही देख रही होती है। विंग फिर बोलता है अरे तुम कहाँ खो गई, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन तुम हो कि तुम कभी टाइम पे आती ही नहीं हो, तुमने मुझे कितना वेट कराया, अब चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर वैंकिंग बोलती है तुम्हें मुझसे बात करनी है। तो विंग बोलता और नहीं तो क्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे तुमसे बात करनी है, ये कैसा सवाल है। तो वैंकिंग बोलती है ओ आई एम सो सॉरी, मेरे ध्यान में नहीं रहा, ठीक है चलो चलते हैं। तो विंग बोलता हाँ चलो। फिर विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है, बोलता ओ लंजा आई एम सॉरी पर मुझे अभी जाना होगा, मुझे एक्चुअली मिस वैन से बहुत ज़रूरी बात करनी है और तुम्हें पता है ना मैं और मिस वैन, मैं इसलिए मुझे थोड़ा ज़रूरी है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं पक्का तुमसे बाद में मिलूँगा और तुमसे बाद में बात करूँगा, फ़िलहाल के लिए आई एम सॉरी, हाँ मैं अभी चलता हूँ। और ऐसा बोल के वो वैंकिंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेके चला जाता है। वांग जी जो विंग और वैंकिंग को जाते हुए देख रहे थे, वांग जी की नज़र विंग के हाथों पे थी जो विंग ने वैंकिंग का हाथ पकड़ रखा था। उनको बहुत दुख हो रहा था लेकिन वो कर भी क्या सकते, ये सब विंग कर रहा था और वो विंग को कुछ नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर ऐसे ही देखते फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वैंकिंग जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि विंग क्या कर रहा है। विंग ने उससे अचानक बात की, उसका हाथ पकड़ा, उसे लेके जा रहा है, वो उससे बात करना चाहता है, वो भी खुश भी है लेकिन उसे कुछ अजीब भी लग रहा है। फिर वैंकिंग विंग की तरफ मुड़ती है और बोलती है विंग मुझसे बात करना चाहता हो। तो विंग बोलता अभी नहीं, रुको तुम। विंग वैंकिंग को एक कोने में ले जाता है, फिर वहाँ खड़ा कर देता, फिर वो चारों तरफ देखता है और फिर उसका हाथ छोड़ता है और बोलता है आई एम सॉरी, तुम्हारा हाथ तुमसे बिना पूछे पकड़ लिया, पर मेरा यकीन मानो मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं बस वहाँ से निकलना चाहता था इसलिए। तो वैंकिंग बोलती है विंग तुम्हें मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कभी कुछ गलत करते ही नहीं हो। तो विंग बोलता है थैंक यू। फिर विंग वहाँ से जाने लगता है तो वैंकिंग बोलती है विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वैंकिंग बोलती है ये सब क्या था विंग, तुम मुझे वहाँ से यहाँ लेके आए ये बोल के कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे और यहाँ पे आने के बाद तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो। विंग बोलता है आई एम सॉरी वैंकिंग, मैंने तुमसे पहले ही बोला था मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी, मुझे बस वहाँ से निकलना था इसलिए मैंने तुम्हें यूज़ किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो वैंकिंग बोलती है पर क्यों विंग, तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहते हो। तो विंग बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस ऐसे ही मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा यूज़ किया लेकिन मुझे बस वहाँ से
से निकलना था। बैंकिंग बोलती है विंग तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उस लैंड वांगजी से बच क्यों रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा है या तुम्हें कुछ किया है? तो विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बैंकिंग बोलती है तो फिर? तो विंग बोलता है सॉरी पर मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता और मैं अभी चलता हूँ। तो बैंकिंग बोलती है नहीं विंग तुम मुझे जवाब दिए बिना ऐसे नहीं जा सकते, क्या हुआ है तुम मुझे बताओ, क्या उस वांगजी ने तुम्हें कुछ किया है? मुझे बताओ विंग, फिर मैं उस लैंड वांगजी को देख लूँगी। तो विंग फिर उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है ऐसा सोचना भी मत, वांगजी कोई बुरा इंसान नहीं है, वांगजी बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करता, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। तो फिर मिस वैन बोलती है अगर ऐसा है तो तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो, तुम मुझसे अवॉइड क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। तो विंग बोलता है तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिर मिस वैन बोलती है विंग तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो, तुम पहले कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करते थे, अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों इतना बदल गए हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग फिर बैंकिंग की बात सुनता है और फिर बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो बैंकिंग, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से बात नहीं करना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे मुँह से निकल गया, प्लीज़ मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मेरा यकीन मानो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता या तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। वैन बोलती है विंग तुम्हें क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तुम इतने अजीब बातें क्यों कर रहे हो। तो फिर विंग बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे जाने दो, मुझे अब जाना है। और ऐसा बोल के विंग जाने लगता है तो मिस वैन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है विंग प्लीज़ रुको। मिस वैन जब विंग के सामने जाती है तो देखती है विंग की आंखों में आंसू है, विंग जो कि अभी रो रहा है। तो वो बोलती है विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ मुझे अभी जाने दो। मिस वैन बोलती है नहीं विंग मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, कोई बात है क्या, कुछ चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो प्लीज़ मुझे बताओ, पर तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ विंग। तुम चलो ठीक है तुम एक दोस्त समझ के तो बता दो, मैं तुम्हारी पहले दोस्त थी ना, तो तुम उस दोस्त की तरह ही बता दो। फिर विंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ कभी कोई रूड व्यवहार नहीं करना चाहता था, लेकिन बस मैं थोड़ा गुस्से में था इसलिए मैंने कर दिया। और एक बात मैं आज और भी बोलना चाहता हूँ, तुम मुझसे जवाब मांग रही थी ना, तो बैंकिंग मेरी जवाब तैयार है, देखो मैं तुम्हारे साथ अब किसी रिश्ते में नहीं रह सकता, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कैसे आया, शायद हो सकता है कि ये मेरा प्यार हो या हो सकता है ये अट्रैक्शन हो, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं निभा सकता, और जब मैं रिश्ता निभा ही नहीं सकता तो मैं रिश्ता बनाऊं क्यों। मैं तुम्हें किसी तरह के कोई धोखा और कोई गलतफहमी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद किया था और वो पसंद जेन्युइन थी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के दबाव में था, मेरे दिल ने तुम्हें पसंद किया था और मैं आज भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और जब मेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो मैं तुम्हें धोखे में क्यों रखूँ, मैं तुम्हारा टाइम क्यों ख़राब करूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो, लेकिन मेरा यकीन मानो बैंकिंग, मैंने तुम्हें कभी किसी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहा, कभी तुम्हारे साथ कोई रूड व्यवहार नहीं करना चाहा, जो भी अगर मुझसे हुआ है तो वो अनजाने में हुआ है, तो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और ये सब जो कुछ भी हुआ तुम प्लीज़ इसे भूल जाओ, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा बैंकिंग, जितना हो सके तुम प्लीज़ वांगजी से दूर रहना, तुम उसे चोट पहुंचाने की या उसे कुछ भी बोलने की ये कोशिश मत करना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि तुम मेरी बात को मानोगी। और अब मैं चलता हूँ और प्लीज़ तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना, हमारे बीच में जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन हाँ तुम मेरे लिए एक अच्छी दोस्त पहले भी थी और हमेशा रहोगी, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के रूप में हमेशा देखूंगा, और तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा, लेकिन इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं प्लीज़। और इतना बोल के विंग फिर वहाँ से चला जाता है। विंग को जाता देख बैंकिंग जो कि बहुत टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो ऐसे ही विंग को जाते हुए देखती रहती है और बोलती है विंग इतना प्यार तो तुमने कभी मुझसे भी नहीं किया,
जितना तुम उस वांगजी से कर रहे हो। उसी तब हमारे वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत उदास हो गए हैं, क्योंकि वो विंग से बात करना चाहते हैं, वो विंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन विंग है जो कि उनकी बात ही नहीं सुन रहा है, वो उन्हें अवॉइड कर रहा है। और ये बात वांगजी के समझ में आ गई है, क्योंकि वांगजी से भी कुछ नहीं छुपा है, वांगजी को भी सब कुछ पता है कि विंग और वैंकिंग के बीच में कुछ भी नहीं है, उन दोनों के बीच में भी कुछ भी नहीं चल रहा है। और फिर विंग का इस तरीके से वांगजी के सामने वैंकिंग के हाथ पकड़ के जाना, साफ पता चल रहा है वांगजी को कि विंग ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, वो वांगजी को अवॉइड कर रहा है और इस वजह से उसने ये सब हरकतें की। वांगजी ये सब सोच के बहुत परेशान हो जाता है और बोलते हैं, विंग मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है विंग? तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनना चाहते? प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। वांगजी जो भी बहुत दुखी है वो चुप करके वैसे बैठ जाते हैं जब तक उनका फ़ोन बजता है। वांगजी अपना फ़ोन निकालते हैं, देखते हैं कि सिचेन फ़ोन कर रहा है। वो अपने भाई का फ़ोन देख के फिर सोच में पड़ जाते हैं कि वो क्या कहेंगे अपने भाई से। उनके भाई ने जो बोला वो तो वांगजी ने किया ही नहीं। फिर भी वांगजी अपने भाई का कॉल अटेंड कर लेते हैं और अटेंड करके बोलते हैं, जी काका। तो उधर से सिचेन बोलते हैं, वांगजी क्या तुमने बात की? तुमने विंग से बात की? तुमने विंग को सब कुछ बता दिया? तो वांगजी बोलते हैं, नहीं काका। तो सिचेन बोलते हैं, क्यों? तुमने क्यों नहीं बताया अब तक? तो वांगजी बोलते हैं, मैं कैसे बताऊं गगा, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, वो मुझे पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहा है, वो कल से मुझे अवॉइड कर रहा है। कल भी मैंने उसे फ़ोन करके मिलने को बोला तो उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि वो बाहर है, और आज जब मैं उससे बात करने के लिए सामने आया तो वो मेरे सामने से ही चला गया, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता गगा। तो ऐसे में मैं क्या करूं? और मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं इस तरीके से अपनी बात नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात सुने और मैं उससे बोलूं। फिर सिचेन बोलते हैं, क्या तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई थी? वो तो तुमसे अच्छा बात कर रहा था ना, फिर अचानक उससे क्या हुआ? तो वांगजी बोलते हैं, नहीं गगा, मेरी और उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ये सब म्यान की वजह से हो रहा है। तो सिचेन बोलते हैं, म्यान की वजह से? तो वांगजी बोलते हैं, हाँ गगा, वो म्यान विंग के पास गई थी शायद, और उसने वहाँ जाके बोला है कि मेरी और उसकी सगाई हो रही है, और शायद और पता नहीं उसने क्या बोला है, उसके बाद से विंग मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। तो फिर सिचेन बोलते हैं, इस म्यान के पर कुछ ज़्यादा ही निकल आए, तुमने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? फिर वांगजी बोलते हैं, मैं उससे मिलने गया था गगा, पर वो तो थी ही नहीं वहाँ पे, वो अपने रूम में ही नहीं थी, और वो आज भी मुझे नहीं दिखी, पता नहीं वो कहाँ है। तो फिर सिचेन बोलते हैं, जाने दो उसे छोड़ो, अभी हमारा मेन टारगेट विंग है, हमें विंग से बात करने की ज़रूरत है। तो वांगजी बोलते हैं, जी गगा, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो सिचेन बोलते हैं, ठीक है वांगजी, तुम परेशान मत हो, एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ करता हूँ, शायद कुछ हो जाए। तो वांगजी बोलते हैं, ठीक है गगा, मैं आता हूँ ना बोल के वांगजी फिर फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद वांगजी अभी वहीं बैठे रहते हैं, बोलते हैं, विंग तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? फिर वांगजी को एक आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। वांगजी उस आवाज़ को सुन के सामने देखते हैं तो देखते हैं सामने सुयंग खड़ा है। सुयंग जो कि चेहरे पे स्माइल लिए खड़ा है। तो वांगजी सुयंग को देखते हैं, बोलते हैं, सुयंग तुम यहाँ? तो सुयंग बोलता है, हाँ मैं यहाँ, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ। तो वांगजी बोलते हैं, मेरी मदद? तो सुयंग बोलता है, हाँ, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ, तो एक दोस्त का फ़र्ज़ होता है दूसरे दोस्त का साथ देना, उसकी मदद करना, तो आज मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो वांगजी बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तो सुयंग बोलता है, तुम विंग से बात करना चाहते हो ना, तुम उससे मिलना चाहते हो? वांगजी बोलते हैं, हाँ, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, मैंने कोशिश की थी लेकिन वो फिर वहाँ से चला गया। तो सुयंग बोलता है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मेरे पास आइडिया है, वो तुम्हारे पास आएगा भी और तुम्हारी बात सुनेगा भी। तो वांगजी बोलते हैं, आइडिया? कैसा आइडिया? तो सुयंग बोलता है, मेरे अपने तरीके हैं, बस क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं, बस इतना बोलो। तो वांगजी बोलते हैं, हाँ मुझे चाहिए, लेकिन विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो सुयंग बोलता है, यार वांगजी तुम कितना सोचते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम उस बेवकूफ़ के लिए इतना सोचते हो, और एक वो बेवकूफ़ है, वो कभी कुछ करने से पहले सोचता भी नहीं, तुम्हें पता है, उसके जो दिल में आता है कर लेता है, वो ये भी नहीं सोचता कि सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या नहीं, वो तो बस अपनी मर्ज़ी का करता है। और तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें अपनी बात करनी है ना, तो तुम बस उस पर ध्यान दो।
तो वांग जी बोलते नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे उससे प्रॉब्लम हो या उसे कोई तकलीफ़ हो। तो सुयंग बोलता है वांग जी एक बात पूछूं? तो वांग जी बोलता है हाँ। तो सुयंग बोलता है क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? सुयंग की बात सुन के वांग जी थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुयंग को कैसे पता। वांग जी सुयंग के चेहरे पे देखने लगते हैं तो सुयंग बोलता है क्या यही ना कि मुझे कैसे पता? अरे ये बात तो सबको पता चल जाएगी, बस तुम्हें कोई ध्यान से देखने वाला होना चाहिए। तुम्हारी आंखें ही सब कुछ बोल जाती है कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। विंग बेवकूफ़ हो सकता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है। और मैं तो बहुत पहले ही समझ गया कि तुम उससे बहुत पसंद करते हो और तुम उससे प्यार भी करते हो। लेकिन मैं उस समय चुप रहा क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि तुम शायद बोल दो, पर अब जब तुम बोलना चाहते हो तो वो तुम्हारी सुनना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी मदद ही कर दूँ। सुयंग की बातें सुन के वांग जी बोलते क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो सुयंग बोलता है क्यों नहीं हो सकता, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो वांग जी बोलता है हाँ है। तो सुयंग बोलता है तो फिर ठीक है, चलो फिर। तो वांग जी बोलते हैं कहाँ? तो सुयंग बोलता है तुम्हारे गगन ने तुम्हें बुलाया है ना, तो चलो वहाँ मिलके हम प्लान बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा ना बताऊँगा, वहाँ पे चलते हैं आराम से, फिर पूरी प्लानिंग करेंगे और इस बार तो विंग को जाने नहीं देंगे। और तुम इस बार अपनी बात कह के ही रुकना, ये ना कि उसके सामने चुप हो जाना। तो वांग जी बोलते हैं नहीं मैं बोल दूँगा। तो सुयंग बोलता है ठीक है फिर चलो। सुयंग की बात सुन के फिर वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वांग जी और सुयंग वहाँ से निकल जाते हैं सिचन के पास जाने के लिए। थोड़ी देर बाद सुयंग और वांग जी सिचन के पास पहुँच भी जाते हैं। वो फिर अंदर जाते हैं और जाके सिचन से मिलते हैं। सिचन सुयंग को देखते हैं तो बोलते हैं सुयंग तुम यहाँ पे? तो सुयंग बोलता है हाँ मैं भी आप दोनों के साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वांग जी विंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर सिचन बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमारी मदद कर रहे हो। तो सुयंग बोलता है हाँ क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसा हो। तो सिचन बोलते हैं हाँ फिर ठीक है चलो आओ बैठते हैं। फिर वो वहाँ पर जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। तो सिचन बोलते हैं क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? तो सुयंग बोलता है हाँ बेशक है मेरे दिमाग में, और मेरा प्लान कभी फेल नहीं जाएगा, ये 100% काम करेगा। तो फिर सिचन बोलता है तो फिर बताओ जल्दी बताओ, देर किस बात की? तो सुयंग बोलता है ठीक है बताता हूँ। फिर सुयंग अपना प्लान बताता है। तो वांग जी जब उसके प्लान को सुनते हैं तो बोलते हैं क्या ये ठीक रहेगा? कहीं वो गुस्सा हो गया तो, कहीं वो नाराज़ हो गया तो? तो सुयंग बोलता है नहीं होगा, और हो जाएगा तो तुम मना लेना ना। वैसे भी अभी इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हें अपनी बात कहना, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। इससे तुम अपनी बात कह लोगे, और जब तुम अपनी बात कह लोगे, जब वो तुम्हारी बात सुन लेगा तो वो फिर कैसा गुस्सा होगा? वो कोई गुस्सा नहीं होगा, फिर हम सब मिल के मना लेंगे। अभी फ़िलहाल ज़रूरी है तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना, तुम उस पर ध्यान दो, ठीक है? तो सिचन बोलते हैं हाँ सुयंग ठीक बोल रहा है वांग जी, तुम्हें सुयंग की बात मान लेनी चाहिए और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर वांग जी बोलते हैं पर गगा कहीं अगर वो नाराज़ हो गया और भी तो? तो सुयंग बोलता है तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर हुआ तो हम सब मिलके उसको मैनेज कर लेंगे। तो वांग जी बोलते हैं अगर वो नाराज़ हो गया तो फिर मैनेज क्या करोगे, फिर वो किसकी क्या सुनेगा? तो फिर सुयंग बोलता है वांग जी तुम यार बहुत ज़्यादा सोचते हो, और तुम उससे इतना डरते क्यों हो? तो वांग जी बोलते हैं मैं डरता नहीं हूँ, बस मैं उससे हर्ट नहीं करना चाहता। तो सिचन बोलता है सुयंग ये ऐसा ही है, नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता। तो सुयंग फिर स्माइल करता है, बोलता है सही बोल रहे हो, मुझे भी अब ऐसे ही लगता है। तो वांग जी फिर उन दोनों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुयंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम यही कहना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, यही ठीक रहेगा, और मेरा विश्वास करो ये परफेक्ट है। सिचन बोलता है हाँ वांग जी मुझे भी लग रहा है कि सुयंग जो बोल रहा है वो एकदम ठीक है और ये काम कर जाएगा, तो तुम्हें सुयंग की बात मान लेनी चाहिए। तो फिर वांग जी बोलते हैं ठीक है अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो फिर मैं तैयार हूँ। तो सुयंग बोलता है ये हुई ना बात, और वैसे भी मैं चाहता हूँ ये काम जल्दी हो जाए तो ही अच्छा होगा। तो फिर सिचन बोलते हैं पर क्यों, ऐसा क्यों? तो फिर सुयंग बोलता है क्योंकि परसों विंग का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर इन दोनों का कन्फेशन हो जाएगा तो इस बार विंग का बर्थडे हम बहुत ज़ोर से मनाएंगे। सिचन बोलते हैं क्या सच में विंग का बर्थडे है? हाँ फिर तो जल्दी करना होगा वांग जी, तुम मैंने सुयंग की बात मान लो और सुयंग जैसा बोल रहा है वैसे ही करो। मैं भी यही चाहता हूँ कि उसके बर्थडे पे तुम दोनों एज अ कपल बन जाओ। तो वांग जी बोलते हैं गगा आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो? तो फिर सिचन बोलता है नहीं मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम बस जाकर उसे जितना जल्दी हो सके बोल दो। क्या तुम नहीं चाहते कि उसके बर्थडे पे तुम उसके साथ रहो?
तो वांग जी बोलते हैं हाँ मैं चाहता हूँ। तो सुयंग बोलता है अगर ऐसा है तो फिर जल्दी करो। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है मैं रेडी हूँ। तो फिर शीजन बोलता है ठीक है फिर सुयंग अपने काम पे लग जाओ। तो सुयंग बोलता है ठीक है गगा आप टेंशन मत लो, बस यूँ समझो आपका काम हो गया, मैं बस अब जाता हूँ और फिर अपना काम करता हूँ। और वांग जी तुम रेडी हो जाओ और तुम वहाँ पहुँच जाओ। तो वांग जी भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। तो शीचेन बोलता है ठीक है सुयंग ऑल द बेस्ट। तो सुयंग बोलता है थैंक यू गगा और आप सबको भी ऑल द बेस्ट, आप लोग यहाँ संभाल लेना, मैं वहाँ पे मैनेज कर लूँगा। तो फिर शीजन बोलते हैं ठीक है, और ऐसा बोल के फिर सुयंग वहाँ से चला जाता है। सुयंग हॉस्टल जाता है, थोड़ी देर बाद वो हॉस्टल पहुँच भी जाता है। वो सीधा विंग के रूम की तरफ चला जाता है। वो जाके देखता है तो विंग वहाँ पे नहीं होता है। तो सुयंग बोलता है ये लड़का कहाँ चला गया, ये अपने रूम में भी नहीं है। फिर वो सोचता है कि वो टेरेस पे हो सकता है। सुयंग टेरेस पे जाके देखता है तो पर वो वहाँ भी नहीं होता है। वो हर जगह विंग को ढूंढता है पर विंग का उसे कहीं पता नहीं चलता है। तो वो बोलता है ये जा कहाँ सकता है। सुयंग ऐसे ही सोच के फिर अपने रूम की तरफ वो जाने लगता है। सुयंग जैसे ही अपने रूम की तरफ जाता है तो सामने विंग से जाके टकरा जाता है। विंग जब सुयंग को देखता है तो बोलता है सुयंग तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो सुयंग बोलता है अरे मैं पर तुम कहाँ थे। तो फिर विंग बोलता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे रूम में ही तो था, फिर जब तुम नहीं मिले तो मैं वहीं पे थोड़ी देर बैठ गया था। सुयंग बोलता है अच्छा ठीक है। विंग जो कि सुयंग की तरफ ध्यान से देखता है कि सुयंग की ड्रेस पे खून लगा हुआ था। वो खून देख के फिर घबरा जाता है और बोलता है खून, सुयंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट लगी है, ये खून कैसा है। तो फिर सुयंग बोलता है अरे विंग रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये मेरा खून नहीं है। तो फिर विंग बोलता है तुम्हारा खून नहीं है तो फिर ये किसका खून है। फिर सुयंग बोलता है अरे ये मेरा खून नहीं, ये वांग जी का खून है। तो विंग बोलता है क्या वांग जी का। तो सुयंग बोलता है हाँ एक्चुअली मैं उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उसकी मदद करने के लिए उसको छोड़ने के लिए चला गया था, तो मैंने उसको उठाया था तो इस वजह से ये खून मेरे यहाँ पर लग गया। तो विंग बोलता है वांग जी का एक्सीडेंट कैसे। तो सुयंग बोलता है वो मुझे नहीं पता, बस मैंने उसको देखा वो जख्मी था तो मैं उसकी मदद करने के लिए फिर चला गया उसे छोड़ने के लिए। तो विंग बोलता है वो कहाँ पे है, मुझे बताओ वो कहाँ पे है, वो ठीक तो है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं लगी। तो सुयंग बोलता है हाँ ठीक ही होगा, लगी तो है पर मुझे नहीं पता, मैं तो बस उसे छोड़ के आ गया। तो विंग बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे हालत में उसे छोड़ के, तो वो है कहाँ, मुझे बताओ, मुझे अभी उससे मिलना। तो सुयंग बोलता है अभी। तो विंग बोलता है हाँ मुझे बताओ वो है कहाँ पे, जल्दी बताओ मुझे। तो फिर सुयंग बोलता है मैं उसे उसके गगा के वहाँ पे छोड़ के आया, उसके गगा ने बोला कि वो उसे फार्म हाउस पे ले जाएंगे शायद, क्योंकि फार्म हाउस खाली है और वहीं पे उसको रखेंगे फिर। तो विंग बोलता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। तो सुयंग बोलता है अरे तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, रुको। तो फिर विंग बोलता है नहीं मैंने बोला ना मैं बस जा रहा हूँ। इतना बोल के फिर विंग वहाँ से दौड़ के चला जाता है। विंग के जाने के बाद फिर सुयंग विंग की तरफ देखता है और बोलता है हाँ मेरा काम हो गया, ऑल द बेस्ट वांग जी। ठीक गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे वांगसन का लव कन्फेशन है, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट को मिस बिल्कुल मत करना। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रीजन 2 लाइफ के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।